मात नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे हर। आपका परिचय बताइएगा, आपका कहाँ से आना हुआ, कैसे यहाँ का पता मिला आपका? हमको हाँ हाँ। गुजरात से आना हुआ अच्छा और यूट्यूब पे आपका देखा। अच्छा। बाबा तो जैसे आस्था हमारी छोटे से ही जब से हमको समझ गई, और ईमान हमारा जो भी समझो, ईमान समझो। बहुत 12 साल के थे जब से माँ बाप परेशानी में थे, नहीं पढ़े, मजदूरी करने जाने लगे। छोटे छोटे भाई बहन थे, पापा के लिए कमाने वाले थे, 7 रुपये मिलता था, उनके साथ में हम जाते थे, 2 रुपये मिलता था। किया जैसे जैसे बड़े हुए, 7 से 5 हुए, 5 से 10 हुए, 15, 20 करते चले गए, छोटे छोटे बड़े होते गए। मतलब बड़े के नाते सब किया। भाई की शादी कर दी, हमारी हुई, बहन की परिवार में फिर थोड़ा बहुत होने लगा। कहा हम तो स्वभाव के तेज हैं, कौन? हम बर्दाश्त नहीं होती, कोई गलत बोले जवाब दे देते हैं। तो वही हाल हुआ, घर में भी हुआ। पापा बोले वो नहीं चलेगा, अलग हो जाओ, कर दो, जो देना है दे दो, है नहीं तेरा कुछ नहीं है। नहीं है, खाना खा रहे थे शाम को, यानी कुछ नहीं है, बोले नहीं है, अपना कमाओ, ठीक है। थाली में सर का आई, उठ गए, फटे बोरा पड़े थे। ये गांव की बात है, गांव हमारा यही है, छतरपुर। गांव हमारा छतरपुर है। तो फटे बोरा पड़े थे, हंसिया से काटे, फट्टा बनाए, बिछाए, और जाके बस बीवी को ही रात निकाल दी। ठंडी का ऐसा टाइम था, 5 रुपये जेब में थे। सुबह गए बर्तन वाले के पास, बर्तन लिए, 5 रुपये पकड़ा दिए, वहाँ से जीवन स्टार्ट हुआ। परिश्रम किया, मेहनत की, मजदूरी की, बच्चे पाले, अच्छी तालीम दी, पढ़ाई लिखाई, प्राइवेट पढ़ाया, बच्चे की शादी की, दुकान उकान सब। माँ बेटे को घमंड आ गया, बोले तुम करते क्या हो, जो बनता है वही तो करते हैं। अरे दुकान पे जाते हो, बैठ जाते हो, क्या करते हो, नहीं तो क्या दुकान पे जाके डांस करना पड़ता है। अगर डांस करना हो तो चलो हम कल से जाते, हम डांस करते। धीरे 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 मतलब बेटे का घमंड आया, तुम कुछ नहीं करते, हमारा बेटा, ठीक है तुम्हारा बेटा करता। मतलब गिराते गए गिराते गए। बुरा लगा। बिक्री सब, 2 दिन बाद दुकानदारी की, शाम को बिक्री हुई। एक तरफ बेटा बैठा, एक तरफ बीवी बैठी, बीच में हम बैठे। बेटे ने रुपया गिना, लो मम्मी 20,000 की हुई। आगे से रुपया निकला, 100 रुपये भी, 200 रुपये भी खर्च के लिए मांगना पड़ता था, उसका भी हिसाब देना पड़ता था। फिर और बात बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। बोले कुछ नहीं, गुस्सा आया, कहा कुछ नहीं।
तुम नादान हो, दिमाग होता तो इतना तुम करते क्यों। चलो, कोई रिश्तेदार पसंद नहीं था, हमने मना किया, वो घर पे आते थे, नहीं ये ना आना, ये हमारे घर नहीं आने चाहिए, उस पर झगड़ा हो, हमें ये हमारे घर लायक नहीं है, ये हमें घर पे दिखना जाए। बोले वो तो आएंगे, वो आएंगे, बोले ठीक है। बात बढ़ते बढ़ते फिर आप हुई गाली गलौज पे आ गई बात, निकल लिए, बोले निकल जाओ, मर गए तो हमारे लिए। चलो, भटकते रहे, और समझ लो भटक ही रहे अभी भी? हाँ, बाहर ही रहते हैं, अच्छा, बिल्कुल है ही नहीं हमारा तो इस दुनिया में कोई, बस पापा है, आते हैं कभी कभी। तो जब कोई नहीं है तो अपनों की कुटिया में रहो, जीने के लिए क्या चाहिए? कर्म तो करना पड़ेगा ना गुरु जी। क्या क्या खाने भर के लिए तो नहीं तो रह यहाँ तो है, हैं? यहाँ है ना, घर देखो, सबको आप भगवान ने सब तो कुछ सब कुछ आपको सब कुछ छोड़ दिया ना, उनने छोड़ दिया, ना। सुनो, उनने जो छोड़ दिया, हाँ लेकिन मनुष्य का जीवन मिला है हमको। हाँ, अभी हाँ। हमारे पापा हैं हाँ, 82 वर्ष के हैं, अच्छा। उनका भी ध्यान तो देना है। कभी कभी आते हैं ना, हम्म? कभी कभी आते हैं ना तुम्हारे पास। पापा तो कभी कभी का हमारे, अब जब हम 10 साल से तो घर पे गए नहीं, हाँ, वो तो छोटे भाई के साथ तो में फिर रहते कहाँ तो ख्याल रखते हो? तो पैसा देते हैं हम, जितना भी पैसा कमाते हैं ना, अच्छा, सब उनके ही हाथ पे जाता है। तुम जितना तुम पे खर्च करता बने करो, बाकी बैंक में रखो। अच्छा, किसके लिए? हम्म? किसके लिए? भाई तुम्हारे खर्च, जैसे 1 साल से अभी हम गाँव नहीं गए, हाँ, बिल्कुल नहीं गए, तो 1 साल में तुम पे जितना बने उतना खर्च करो, जो बचे बैंक में अपने में खाते में करो। हमारी पासबुक खो तो गई। ये वीडियो कैसे मिला आपको, यहाँ का पता वीडियो? देखते हैं ना हम ये यूट्यूब पे। नहीं, यूट्यूब पे कब कब मिला? नहीं गुरुदेव, मैंने भेजा है उनको। हाँ वही कह रहा हूँ, इनको मैंने कैसे भेजा है। मिला? हम इस पे बहुत, हमारा जीवन जो कट रहा है, तो फिर हमने शुरू की थी भागवत सुनना। 2 अध्याय 3 अध्याय सुबह सुनना है, 2 अध्याय 3 अध्याय हमको शाम को सुनना है, सुनना है और उस जरूर। पे वो उतरता है हमारे दिमाग में, दिल में। उतर के फिर कहाँ जाता है? हम्म? अंदर ही रहता है, सोचते तो रहते हैं। कितना सेविंग करोगे? हम्म? सेविंग कितना करोगे? शेविंग नहीं जानकारी स्टोरेज कितना करोगे भाई? भाई, जो सुनते हैं उसी आधार पे अपना हमने आधार भी बना लिया, वो रास्ता कि हमको इस रास्ते पे जाना है। आप भी साथ में ही हैं? हाँ। अच्छा, आपका परिचय? मैं भावना और मैं अहमदाबाद से हूँ, अच्छा, और मैं काफ़ी टाइम से आपका सुना था वीडियो, अच्छा, फिर उनकी स्टोरी मुझे पता थी, और मैं काफ़ी सालों से गुरु से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। मुझे थोड़ा अध्यात्म में रस है ही, अच्छा, और ये देखा था तब से ऐसा था एक बार विजिट करनी है। फिर इनकी स्टोरी हमने सुनते हमने लगा कि बोला, इनको ऐसी हमें जगह वहाँ की बहन तुम जरूरत है। मैंने आपके 2-3 वीडियो भेजे, उन्होंने सुना, फिर उनको लगा नहीं हमको भी जाना है, तो मैं चलो मैं आपको ले ये बोले कि ये गुरुजी तुम्हारे एमपी के हैं। हाँ, तो आप हमने मतलब किस आपको यहाँ जगह से के? आगे का रास्ता मिलेगा आप एकदम जब भटक रहे। मेरा उद्देश्य यही था, ऐसा था। सही सही। और मैं तो गुरु से जुड़ी हूँ शुरू से, आज से 15-17 ये भी साल से। ये भी बहुत घूमती हैं, ये वो आश्रम तो वो आश्रम। बताएंगी ना, हैं? वो तो है ना बताने के लिए कि तो उनका भी तुम ही बताओ। नहीं जरा नहीं उनको भी तो बोलने दो भाई। हाँ, अब बोलिए आप। हाँ, तो मैं काफ़ी 15-17 साल पहले गुरु से जुड़ी थी। हाँ। हमारा भी आश्रम है, अच्छा, तो दांडी नवसारी में, तो वो ध्यान वाला ही है, साधना कर ही रहे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, ऐसे मतलब ऐसी ऐसी जगह आती गई, मतलब कोई प्राकृतिक जगह है, ऐसे जैसे आप जैसे कोई गुरु है तो हम विजिट करते हैं, हमारा पूरा ग्रुप भी है, अच्छा, वैसे विजिट करते हैं, वहाँ रहते हैं, ऐसा साधना चल रही है ऐसा। और इनको भेजने का मतलब मुझे लगा कि ये इनको पटेगा ऐसा, बाकी आगे के 2-3 गुरु का भेजा वो नहीं पटा, अच्छा। मुझे लगा ये पटेगा उनको। नहीं, हमने तो सुना भी बहुत ध्यान से सुना। अभी फिर वो हमने बोल रही है, उनको बोलने दो। तो हम तो तुमसे बस बोल आज आने का पर्पस गुरुदेव यही है। मेरे मन में था एक बार आपकी ये जगह देखना है, वो हमारे ग्रुप के साथ आना था, लेकिन आज इनके साथ आना हुआ क्योंकि मुझे लगा इनको ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे तो आना ही था, ऐसा था।
इस तरह से आज अचानक मतलब 2 दिन में ही तय किया और आ गए, ऐसा हुआ। कुछ प्लानिंग था ऐसा भी नहीं है। आपको कैसे वीडियो मिला? मैं ऐसे ही यूट्यूब में सर्च कर रही थी, मतलब देखती रहती हूँ सारे गुरुओं का, तो एक बार आपका सुना। फिर हमारे ग्रुप में से जब मैंने सुना ना, कैसा कोइंसिडेंस, उस वक्त हमारे ग्रुप में से 2-3 लोगों ने भी सुना होगा, तो उन्होंने भी शेयर किया। अच्छा। फिर वो थोड़ा सुना, फिर बीच में बंद हो गया था। फिर से मेरी फ्रेंड ने 1 हफ्ते पहले भेजा, 1-2 हफ्ते में, तो फिर मैंने इनको भेजना शुरू किया 1-2, तो आप पढ़ो, आपको ये पतेगा, क्योंकि आगे जो भेजा उनको नहीं पता। तो फिर बस ऐसे ही सुना और फिर बोले कि नहीं हमको जाना है यहाँ, तो 2 दिन में ही प्लानिंग हो गया, ऐसा है। चलिए भाई। हाँ, एक प्रेरणा हुई थी हमको, हाँ। हमको जाना है। ये बोली ये तुम्हारे एमपी में है, नर्मदा के भाषा भी किनारे, मिलती है, मतलब आपकी बात भी तो उतरेगी। हमने कहा नर्मदा जी तो हमसे बहुत दूर है। हमने कहा हमारा जिला छतरपुर है। तो फिर नीमड़ी बताया, हमने जो सुना ही नहीं, नाम ही नहीं सुना। बोले वो इंदौर के पास है। नहीं, हमने देखो इंदौर सुना है, अभी गए भी नहीं हम। हमने हमारे यहाँ के लड़के बच्चा लड़कियाँ पढ़ते हैं वहाँ पर, लेकिन हम नहीं गए। हम भोपाल तक तो गए, रिश्तेदारी है हमारी। फिर जब ये सुना, फिर हमने बहुत गौर से देखे, फिर हर रोज दो तीन उन्हें पहुँचाए, फिर हमने देखे हमें मिल रहा है गुरु जी से जाके कुछ ना कुछ तो निकलेगा जीवन का साथ। जरूर। और कोई प्रश्न है आपका? कुछ नहीं, आपका? नहीं, अभी आपसे मिलके थोड़ी शांति मिल गई है कि चलो। बाकी इन्होंने बहुत सारे गुरुओं को पहुंचाया, तो उसमें क्या इंग्लिश मिक्स में है। अच्छा, इंग्लिश है। हाँ, उसमें हाँ। फिर मतलब जो सत्संग है हाँ। तो उसमें कुछ इंग्लिश मिक्स है। अच्छा। और उसमें हमको किताबी बात मतलब लिखावट समझ में आई। अच्छा। लेकिन आपका जो सत्संग है इसमें हमने वो कुछ भी नहीं समझा जो किताबों में लिखा है। रियली मतलब जो कोई हम अब उसका नाम तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये आपको कुदरती जो ज्ञान मिला है वो है। और हम भी ना कोई पढ़े ना लिखे, हमारे पास छोटा मोटा जो भी है कि हम किसी के साथ बुरा ना करें, हम तो ये जानते हैं हमसे कोई दुखी ना हो। बता, ईमानदारी सत्कर्म बस। अपनाते हुए निकल जाओ, यही साधना है। बस सीधी सीधी आ गया, हमसे कोई दुखी ना हो। और हमारा चलो भैया तुमको हमने दे दिया, तुम प्रॉब्लम में हो कोई और तुमने हमसे मांगा कि सुंदर भैया हमें 500 चाने या 1000 चाने, हमने दे दिए। अब तुम्हारा ईमान है तो लौटा दो हमारा, और नहीं है तो हमें नहीं मांगना है। या तो हमें तुम्हारा देना था तो वो तुमने ले लिया, या हमारा तुम्हारे ऊपर चढ़ गया। भाई हमको तो जिस दिन कमी पड़ना है तो उसी समय पड़ना है कि हमने आज दिया तो आज ही पड़ेगी, कल हमारी ज़रूरत है पूरी। अपने आप को समझो, कहीं न कहीं हमसे भी कहीं न कहीं चूक हो रही है, कहीं न कहीं गलतियां हो रही है, तभी हम अपने आप से वंचित हैं। ये बात को समझिएगा, हम सही होते हुए भी कहीं न कहीं तो गलती हो रही है। क्या कहीं ना कहीं तो चूक देखो, तो बस उसी को पकड़ना है। गुरु जी जहाँ तक जो सुना है समझ में आता है कि इस जन्म में शायद हमसे कहीं गलती ना हुई हो, पूर्व जन्म का कुछ हो। जैसे बेटा गलत रास्ते पे जा रहा है, हम संचालक है, माँ बाप है, उसको रोकना हमारा कर्तव्य है। हमने तो खून पसीने से कमाया है, हम जानते हैं हमने कैसे कमाया। जो इंसान 2 रुपए से जीवन स्टार्ट किया हो, तुमको पाला पोसा, प्राइवेट पढ़ाया, धंधे से लगाया, अगर हम चाहते तो आपसे कहीं गिलास धुलवा सकते थे, कहीं जूठे बर्तन धुलवा सकते थे, लेकिन नहीं, आपने 10 तक पढ़ाई की, इसके बाद आप है साथ साथ जुआ खेले। चलो हम अपने काम पे बाद में जाते थे, पहले पता लगता था कि ये अड्डे जुए के हैं, तो 1 राउंड साइकिल लेके हम वो अड्डों का राउंड लगाते थे।
मार पीट के 10 पास कराया। फिर वो मम्मी से बोला, पापा से बोला हमको नहीं पढ़ना है, तो नहीं पढ़ना है। बैंक से पैसा निकाला, कपड़े की कपड़ा लेके आए, कपड़े की दुकान डाली, खुद हम साथ में बैठे हैं, ईमान साथ में। हम तो सीधी होते जो भी काम करते हैं भगवान का नाम लेके और ईमान से करते हैं। दुकान चल गई, दुकान चल गई। लोग कल्पना भी ना की थी हमने कि कभी जीवन में हम इतना रुपया कमाएंगे, लेकिन मालिक की कृपा हुई। 4-5 साल में हमको पता ही नहीं लगा कहाँ से रुपया आ गया। घर मकान बन गए, उसकी शादी कर दी। फिर उसके बाद गलत रास्ते तो ज़्यादा निकल गया। हम पैसा दे रहे हैं कि जाओ बेटा माल खरीद के लाओ, हैं आप साथ वालों के साथ जाते हो तो जाके वहाँ पे दारू पीते हो, ये हमको सुनने को मिलता है। अब तो ये हो गया, हैं? अब तो ये हो गया। जब तंग आ गए तो सबको छोड़ा चले हाँ, गए। लेकिन अब अंदर से भी छोड़ दो। वो नहीं निकलता ना। अंदर से भी छोड़ना पड़ेगा। जो आपको सुनाई स्टोरी वो मुझे 10 बार सुनाई, इसीलिए मैंने आपके पास लाया। वो नहीं निकलता एक गुरु बात जी, कैसे बताओ, निकाले। सुनो मेरी बात। किसी को भी ये स्टोरी बता के करोगे क्या? और वो भी क्या करेगा? समय होगा बर्बाद। अब बात समझ रहे हो? बस तो कहने का मतलब है उचित तरीके से जीवन जियो, क्योंकि कोई जिससे आप कह रहे हो उसके लाभ का भी नहीं है, क्योंकि गड़बड़ स्टोरी है। ऐसा भी नहीं उस स्टोरी से कुछ सीखने को मिलेगा, और समय होगा बर्बाद। क्योंकि फैसला होना था, हो गया। उसको स्टोरी सुनाओ, अगर वो किसी स्टोरी सुनने के बाद अगर वो कोई फैसला दे, बात समझ रहे हैं? इसलिए स्टोरी को छोड़ो और नए सिरे से आपका जीवन कैसे अच्छा होगा, उचित तरीके से जीवन जियो। बात समझ रहे हो? समझ रहे हैं हम गुरु जी। हाँ। कोशिश भी बहुत कर रहे हैं। हाँ। शांत भी हम बहुत रहते हैं, हाँ। बहुत। लेकिन जब कोई आप शांत अपना रहते सा हो, लेकिन जरा दूसरों का भी ख्याल रखा जब करो। कोई जैसे अपना सा स्टोरी कोई जैसे कोई बात अपना सही सा है, लगता आपकी है बात एकदम सही हैं, है, तो हम पूरा खोल देते हैं। एकदम खोलो, हम्म। लेकिन वो खोलो जिससे कुछ सीखने को मिले। मेरी बात समझ रहे हैं? आपको भी मिले, उसको भी मिले, तब स्टोरी सुनाने का मतलब है। अगर वो स्टोरी सुना रहे हो और ना आपको कुछ सीखने को मिल रहा है ना उसको, तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए तो आपके पास आए। इसी ये जो इस इतनी- स्टोरी से मुक्त इतनी हो जाओ। ताकत नहीं है हमारे ठीक अंदर। है, इस स्टोरी से मुक्त हो जाओ, क्योंकि ये घटना घट चुकी, इसमें आप कुछ बदल नहीं सकते। ठीक है, और जिसको सुना रहे हो उसको ना इससे लाभ तो एकदम नहीं है, समय की बर्बादी है। इससे अच्छा अब आपका जीवन कैसे अच्छा हो उसके लिए काम करो। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? वो तो उस पे तो लगे हैं हम। उस पे ये लगे हैं हाँ। कि अपनी मेहनत करना है। क्योंकि इस दुनिया में भावनाओं की कद्र अब नहीं है, किसी के पास समय नहीं है कितनी स्टोरी सुने। आप बात समझ रहे हो? अरे ये- समझे ना, भावनाओं का कोई कद्र नहीं है कि एक तुम हिसाब से देखा जाए, जब हम रात में तो हाँ। ये दिमाग जब यही चलता है, रात में कभी 2-2 बजे तक हम सोए ना, वही चलता तो रहता है वही। कि देखो यार कोई तो नहीं है तुम्हारा। हाँ, वही तो। हैं? कोई नहीं है, कहाँ तुम फंसे जब कोई हुए नहीं हो। है तो बढ़िया है ना, अपनों की कुटिया में रहो, बढ़िया अपने आप को समझो। ये तो आपके लिए बहुत अच्छी जगह है, पता है हमको। तब फर्स्ट क्लास जगह है। ये बहन हमको यही शब्द बोल के आई हाँ, लाई। हाँ, बोले आप ऐसा करो कि आप चलो तो एकदम तुम वहीं रहो, एकदम तुम्हारे first लिए class, सही है। एकदम सही है। हैं, जैसा क्योंकि हमारा इनका सत्संग होता है वही, ये भी वहीं रहती है, हम भी वहीं रहते हैं सोसाइटी में, हैं। तो ये बैठी 3-4 लेडीज और बैठी पार्किंग में, हम नहीं बैठे, होता है। हम ही चलो चल के देखते हैं आश्रम। बस देखो और रहो, आराम से अपना आत्मिक कल्याण करो। आपके कोई प्रश्न है? आपके प्रश्न है? नहीं, अभी तो नहीं। ठीक है, होंगे तो बोलिएगा। मैं बाद और यहाँ रह के अपना आत्मिक कल्याण करो। अब कोई नहीं है तो आपके लिए तो एकदम छूटे छुटाए हो, आप तो लग जाओ पूरी तरह अपने आप में। यहाँ पे रहना, भोजन आजीवन निःशुल्क है, और क्या चाहिए? जीवन जीने के लिए एक सम्मान के साथ भोजन,
सम्मान के साथ स्वतंत्रता, मालिक से वही मांगते हैं। स्वतंत्रता सम्मान के साथ भोजन। तो ये तो यहाँ ही, और अपना आत्मिक कल्याण करो, क्योंकि जिसके लिए आपने किया वो आपका हुआ नहीं। ठीक है, अब कौन होगा तुम्हारा? वही ना। तो बस खत्म करो अब। आपके लिए तो बहुत अच्छी जगह है और बहुत अच्छा समय है आपके लिए। बात समझ रहे हैं? गुरु जी करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। अभी थोड़ा मन देखो दिमाग भटका हुआ है। किसके लिए करोगे? कुछ किसी के लिए नहीं करना, भटकना है थोड़ा और भटकना है। अभी अब हाँ, इसलिए भटकना के अभी चलो अच्छा जो है। तो रहे हम उससे, लेकिन अभी कहीं हम भटक रहे हैं। ठीक है, अभी- भटक लो। अभी समय शायद नहीं आया। और तो विवाह करके बच्चे नहीं पैदा करना, एक स्टोरी और तो नहीं बनाना है। सुनने वाले पागल हो जाएंगे। दूसरी स्टोरी मत तैयार कर लेना। हाँ? क्या गुरु जी, अब तो आप मजाक करने लगे। अरे जिंदगी एक मजाक है, और क्या है? हम लोग जिए चले जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। मजाक नहीं तो क्या है बताइए? इंसान का जीवन एक मजाक है, कुछ पता नहीं है, जिए चला जा रहा है। कहाँ से आया, कहाँ जाना है, पता ही नहीं। मजाक नहीं तो क्या है? आप बताओ। देखो, जैसे वृद्ध लोगों में हम बचपन से बैठे, बात समझ रहे हो? मजाक नहीं, अच्छा क्या है बताओ? मजाक हम लोग का जीवन मजाक नहीं है। कहाँ से आए, कहाँ गए, पता नहीं, कुछ हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं। तो मजाक नहीं तो क्या है? आप बताओ। मजाक ही हो रहा है तो पूरा जीवन मजाक। फिर मजाक ही है। तो और है। आगे अभी कितनी मजाक होनी बाकी है पता तो नहीं। कितनी ये तो मजाक नहीं है, मजाक ही। तो- कुछ पता नहीं है। ये तो अभी शाम का भी पता नहीं कि हाँ। क्या होना है। फिर कुछ नहीं पता है, बताओ। इसलिए मजाक से निकलो। क्या समझ रहे हो? और अपने आप को समझो। ठीक है, और कुछ कहना चाहोगे? नहीं, एक स्टोरी तो लेके घूम रहे हो। परेशान हो। ठीक है, इससे कैसे अपने आप को निकालो? समझ रहे हो बालक? और इस समाज में इस समय भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। कोई भावनाओं को समझने वाला भावनाओं की नहीं नहीं है, आप रिश्तों तो- की नहीं है। वो सब आ गए। हाँ, सब- इसलिए समझो, निकलो। निकल लो। ठीक है, बहुत मात नर्मदे। मात नर्मदे हर गुरु जी।